एक ठंडी आवाज़ आई, सही कहा ध्रुव। अंधेरे से एक आदमी निकला, डॉक्टर बार्नो, जो ट्रांसिल्वेनिया का जेनेटिक वैज्ञानिक था। मैंने ड्रैकुला की डीएनए को पुनर्जीवित किया है। अब वो है विज्ञान और पिशाच शक्ति का मेल है। तूने मानवता के साथ खिलवाड़ किया है, ध्रुव बोला। मैंने देवता बनाया है, बार्नो सीखा। ड्रैकुला ने अपने पंजे फैलाए और बार्नो के गले को पकड़ लिया। मुझे नियंत्रित नहीं किया जा सकता वैज्ञानिक, और उसे वही मार डाला। बार्नो की चीखें पूरे कक्ष में गूंज उठी। अब बहुत हुआ, नागाज गरजा। तूने जीवन का अपमान किया है ड्रैकुला। उसके शरीर से हजार सर्प निकल पड़े, वे हरे बिजली की तरह चमकने लगे। सर्प आघात। सर्पों ने ड्रैकुला को चारों ओर से जकड़ दिया। उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन ड्रैकुला ने एक गर्जना की, मर्द रक्त की शक्ति। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकली, जिसने सर्पों को राख बना दिया। नागराज पीछे उछल गया, खून की छींटें उसके चेहरे पर पड़ी। ध्रुव को एक विचार आया, नागराज वो रक्त सरोवर ही उसकी शक्ति का स्रोत है। अगर हम उसे नष्ट कर दें तो ड्रैकुला कमजोर हो जाएगा। नागराज ने सिर हिलाया। ध्रुव ने अपनी बेल्ट से प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूटर निकाला और सरोवर की ओर निशाना साधा। ड्रैकुला समझ गया और बिजली की गति से ध्रुव की ओर झपटा। ध्रुव ने छलांग लगाई, लेकिन ड्रैकुला ने उसके हाथ को पकड़ दिया। अब तेरा खून मेरी नसों में बहेगा। वो उसके गले पर झुका, तभी नागराज ने अपने नागों से ड्रैकुला का हाथ लपेट लिया। नहीं, ध्रुव मेरा दोस्त है। दोनों की शक्ति टकराई, प्रकाश और अंधकार का संग्राम। ध्रुव ने अपने सूट के सोलर कोर को सक्रिय किया। तू अंधेरे में जीता है ड्रैकुला, तो मैं तुझे सूरज दिखाता हूँ। उसने सूट से प्रचंड प्रकाश फूटा। नागराज ने उसी समय अपने सभी सर्पों को सूर्य नाग रूप में रूपांतरित किया। सूर्य नागों की आभा से पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी में नहाया। ड्रैकुला चिल्लाया, नहीं, यह रोशनी मुझे जला रही है। ध्रुव ने प्लाज्मा डिस्ट्रप्टर फायर किया। किरणें सीधी रक्त सरोवर पर लगी। सरोवर उबलने लगा और एक विशाल विस्फोट हुआ। ड्रैकुला आग के लपेटों में घिर गया। मैं अमर हूँ, लेकिन रोशनी बढ़ती गई और उसके शरीर धूल में बदल गया। कुछ घंटों बाद सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ी। ध्रुव और नागराज बाहर खड़े थे। तो यह था ड्रैकुला का अंत, नागराज बोला। ध्रुव ने कहा, अंत नहीं, सबक। विज्ञान और अंधविश्वास जब मिलते हैं तब सबसे बड़े राक्षस जन्म लेते हैं। नागराज मुस्कुराया, और जब दो दोस्त मिलते हैं तो अंधकार भी डरता है। ध्रुव ने आसमान की ओर देखा। सूरज उग चुका था। चमगादड़ों का झुंड आसमान में उड़ रहा था, पर उनमें अब कोई लाल आंख नहीं थी। दिल्ली के साइंस रिसर्च सेंटर में इंस्पेक्टर रिया ने दोनों को रिपोर्ट सौंपी। ब्लैक मून मिशन को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अंदर अब कुछ नहीं है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, या जो था वो अब किसी और जगह है। रिया ने हैरानी से देखा, मतलब? नागराज ने धीरे से कहा, ड्रैकुला मर चुका है, पर उसकी छाया उसी समय कमरे की लाइट एक पल को झपकी और दीवार पर किसी ने अंगुली से लिखा, राइस अगेन। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, तो अगली बार हम उसे रोशनी से नहीं, सच्चाई से हराएंगे। दोनों सुपर हीरो बाहर निकले। शहर की ऊंचाई पर खड़े हुए। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ी और हवा में बस एक आवाज़ गूंजी, ध्रुव और नागराज, मानवता की अंतिम ढाल। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।